सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर भीड़ के भीड़ गिरती जा रही है। भीड़ पर भीड़। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझको कौन छुआ। मेरे प्रियो, पतरस उनमें से कहते हैं कि हे प्रभु, आप देख रहे हैं कि भीड़ पर भीड़ आप पर गिरती जा रही है और आप प्रश्न करते हैं कि हमको कौन छुआ। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्म जाति मजहब के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आपके हृदय को बदलने के लिए आया। मेरे प्रियो, लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि वो सोची कि मैं यीशु मसीह का कोर छू लूंगी वस्त्र का तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, दिल के गहराई से यीशु मसीह को पुकारी कि हे प्रभु यीशु, मुझको चंगा कीजिए। उसको इतना विश्वास था कि मैं उसका कपड़ा छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो छुआ और चंगाई पाई। तो यीशु मसीह प्रश्न करता है कि मुझको कौन छुआ। सोचिए, मुझको कौन छुआ। पतरस कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, आप देख रहे हैं। यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य वो नहीं था। यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य ये था कि हमको कौन छुआ और वो समाज में प्रकट करता है कि नहीं, इस बात को वो देखना चाहते थे। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को मानते हैं, घर परिवार में नाम लेने से कतराते हैं, तो क्या यीशु मसीह जब स्वर्ग के सिंहासन के साथ अपने दूतों के साथ आएगा तो मेरा और आपका नाम लेने से भी शर्माएगा? यदि हम अपने भाइयों में शर्म करते हैं तो वो भी शर्माएगा। वहां पर हम देखते हैं कि वो स्त्री अपने आप को यीशु मसीह के सामने प्रकट किया, समाज के सामने, और आकाश और पृथ्वी के बीच में शामिल हुई कि हे प्रभु यीशु, वो मैं हूं। वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई, मेडिसिन से उसका हालत खराब। वो यीशु मसीह को किस रीति से छुई होगी मेरे प्रियो, आप सोच करके देखिए। और यीशु मसीह हृदय के गहराई देखना चाहता है, न कि शरीर की ऊंचाई और देह का चौड़ाई, मुंह के सुघराई वो नहीं देखता। वो हृदय की गहराई देखता है। हम पृथ्वी पर जो कुछ बोते हैं वही काटेंगे। कान खोल के सुनना है, चाहे वो यीशु मसीह का मानने वाला हो और चाहे नहीं मानने वाला, क्योंकि प्रकृति का नियम एक बराबर है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। धार्मिकता के लिए बोता है, धार्मिकता का कटनी काटेगा। यदि बुराई बोता है तो बुराई काटेगा। ये नहीं है कि गेहूं बीज करके और धान काट ले, ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। जो आप बोते हैं वही काटेंगे। एक घटना हम देखते हैं दूसरा राजा में 6 अध्याय में हम देखते हैं कि जब आरामी राजा चढ़ाई करता था, वो बोला कि हम बार बार यहूदियों पर चढ़ाई करते हैं और हार जाते हैं, हमारा प्लानिंग सब लोग जान जाते हैं। तो उसका सेनापति कहता है कि प्रभु राजा, उसके पास एक परमेश्वर यहोवा का नबी है, जो स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा उसके हृदय में वास करती है। वो सारी घटना आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, राजभवन में जाते हैं कि राजभवन से बाहर आते हैं, आप क्या योजना बनाते हैं, वो सारी योजनाओं को वो बतला देते हैं। इसी के चलते हम लोग का सारा योजना फेल हो जाता है। सोचिए, वो आराम का राजा इस्राएल से बार बार युद्ध करना चाहता था, बार बार प्लानिंग बताता था, तो बार बार प्लानिंग वो यहोवा का दूत, वो यहोवा का सेवक एलीसा, यहोवा का दास एलीसा, इस्राएल के राजा को वो सब कुछ
बता देते थे कि आरामी राजा ये करने वाला है। आरामी राजा बोला सैनिकों को कि तैयार करो और यहोवा के दास को ही घेरा जाए। बड़ी वो योजना हमारे बारे में बता देता है और इस्राएल का राजा सजग हो जाता है। मेरे प्रियो, जब इस घटना को हम देखते हैं कि चारों तरफ से आरामी सेना घेरी हुई है एलीशा के घर को, क्या एलीशा के घर को आरामी सेना घेरी हुई है। सोचिए, तो वहां पर कहने का अर्थ है कि हे परमेश्वर, इन सबों की आंखें खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देखे जो पाप करते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर, जितने लोग मूवी देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मिक आंख खोल के आपके प्रतिरूप को देखे। मेरे प्रियो, आत्मिक आंख का खुलना स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। सुबह शाम दिखावटी प्रार्थना करने वालों, ये कान खोल के सुनना है, स्वर्ग के राज्य में जाने का अधिकार नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करता तो उसकी बातें अलग है। हम मूर्खों और समझदारों के बारे में पढ़ते हैं। मूर्खों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कुरिन्थियों की पत्री कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को तुच्छों को चुना कि ज्ञानवानों को, बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, सोचिए, परमेश्वर कभी भी मास्टर माइंड व्यक्ति को चुनता है, लुच्चे लफंगों को नहीं चुनता। जो कार्य में निपुण हो उसको परमेश्वर चुनता है। यिर्मयाह 9:23-24 में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर, न ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड करे। सुंदरता सब व्यर्थ है। जितने हम धार्मिकता के कार्य करते हैं, ऐसे कहता है कि सारे धार्मिकता का कार्य मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, तो हम और आप क्या हैं? जब परमेश्वर अपने पुत्र को कलवारी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए दिया, तो हम और आप क्या हैं? जो स्वर्गदूत पाप किए उनको कैद में रखा परमेश्वर ने, तो हम और आप क्या हैं? मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं एलीशा के बारे में, दूसरा राजा 6:15 से आगे, कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंख खोल गेहजी की कि आपके प्रतिरूप को देखे। वो उसकी आत्मिक आंख खोल दे। आज आपको और हमको आत्मिक आंख खोलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब उसकी आत्मिक आंख खुल गई तो 15 पद में देखता है, दूसरा राजा 6:15 में, कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। वो घबरा गया। तब 17 में एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। क्या देखा कि एलीशा के चारों तरफ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आत्मिक आंख का खुलना, स्वर्ग राज्य में पहुंचना, क्योंकि आत्मिक आंख मेरे प्रियो खुलती है, तब हम अपने पापों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कब? आत्मिक आंखों का खुलना सबसे जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, आत्मिक अंधापन, आत्मिक आंखों को खोलो, संसार की आंखों को खोलो कि आप अच्छी तरह से देख सको कि क्या सही और क्या गलत। सत्य में वो जयते, सत्य का विजय होती है। हम अशोक चक्र में पढ़ते हैं, सत्य में वो जयते,
सत्य की विजय होती है। यीशु मसीह आजाद करने के लिए आया, आजाद करने के लिए शैतान के ताकतों से जो आकाश मंडल में है। मेरे प्रियो, प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, यदि कोई बीमारी के हालत में है उसको चंगाई दीजिए पिता। और महान प्रभु जी, कोई हार्ट का ऑपरेशन है उसको भी चंगाई दीजिए पिता। जिसका किडनी फेल है उसको भी आप चंगाई दीजिए महान प्रभु जी। हर्निया, हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु हम तेरे नाम से दूर करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावंद। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, भारतवर्ष के एक एक एक्टिविटीज को आपके हाथों में देते हैं। बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु। हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं। आप रक्षा कीजिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो